हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मश्की सेट 2.4। जो दूसरा सबक चल रहा है हमारा हकीकी आदात का। उसमें जो मश्क 2.4 है उसके कुछ सवाल, 2 सवाल है, ये पूरी मश्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी हमारी, और एक मश्क 2.5 बाकी रहेंगी, वो अगले वीडियो में आएंगी। तो बच्चों जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन बच्चों आप तक पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए। देखिए सवाल है हमारा, जर्ब कीजिए। अब यहां पर कुछ मसावात है, हम इसको जर्ब करना है। तो पहली सवाल लिख रहा हूं मैं यहां पर, जजर 3 जजर 7 नफी जजर 3। अब गौर करेंगे बच्चे, यानी ये जजर 3 कौस के बाहर है और कौस के अंदर जो जजर 7 नफी जजर 3 है, ये जजर 3 इन दोनों अरकान को जर्ब करेगा। जजर 3 जो कौस के बाहर है, ये दोनों अरकान को जर्ब करेगा। तो मैं यहां पर जरब कर रहा हूं इसको, जजर 3 जरब जजर 7। देखिए इसको जरब किया, माइनस ऐसी रहेगा, फिर जजर 3 जरब जजर 3, इसको जरब करेंगे तो अब आपको मिलेगा 7 तिया 21 माइनस 3 तिया 9। तो बच्चों आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि 21 का कोई जजरुल मुरब्बा नहीं है, इसलिए जजर में ऐसे ही रहेगा। माइनस 9 का जजरुल मुरब्बा है 3, तो हम लिखेंगे यहां पर 3। तो हमारा जवाब आ गया, इन दोनों की जरब किए तो हमारे पास जवाब ये आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था। दूसरा सवाल लेता हूं, कौस में है जजर 5 माइनस जजर 7 और कौस के बाहर है जजर 2। तो स्टूडेंट ये जजर 2 है, ये दोनों अरकान को जर्ब करेगा। तो मैं दोनों अरकान को यहां पर जर्ब करके आपको बता रहा हूं, जजर 5 जरब जजर 2। देखिए जजर 2 ने जजर 5 को जरब किया, जजर 7 ने जजर 2 को जरब किया। जरब करने के बाद यहां पर लिखेंगे 5 दूनी 10 होता है, जरब कर दीजिए, माइनस 7 दूनी 14 होता है। अब देखिए इनमें से कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं आ सकता, मतलब अगर इसकी जरब भी करेंगे तो ये बाहर नहीं आएंगे, इसलिए हमारा ये जवाब ऐसी है। इसीलिए इसका जवाब जो है जजर 10 माइनस जजर 14, ये हमने जरब करके यहां पर मालूम कर लिए। तीसरा सवाल करते हैं बच्चों, यहां से करता हूं, 3 जजर में 2 माइनस जजर में 3। इसको गौर से देखना है आपको, 4 जजर 3 माइनस जजर 2। अब देखिए ये 2 कौस है, इस 2 कौस में 2 अरकान है, एक ये वाला रुकन है और एक ये वाला रुकन है। इसी तरह यहां पर भी 2 अरकान है, एक ये वाला रुकन है और एक ये वाला रुकन है। तो ये जो कौस पहला कौस है, इसके दोनों रुकनों इन दोनों रुकनों को जर्ब करेंगे, यानी 3 जजर 2 4 जजर 3 को भी जर्ब करेगा और 3 जजर 2 जजर 2 को भी जरब करेगा। तो दोनों को मैं देखिए किस तरह लिखता हूं, इसका मतलब ये जो रुकन है ये इस पूरे कौस को जरब करेगा। तो मैं ये रुकन लिख रहा हूं, 3 जजर 2 जो हमारे पास था ये जरब करेगा ये पूरे कौस को। तो यहां पर जरब करके पूरा कौस जजर 3 नफी जजर 2, देखिए पूरा कौस को मैंने इसी तरह लिखा, यानी 3 जजर 2 जो है ये पूरे कौस को जरब करेगा। यहां कोई निशानी नहीं है, मतलब जरब की निशानी होती है। अब नफी 3 जजर नफी जजर 3, ये जो नफी जजर 3 है ये भी पूरे कौस को जरब करेगा। तो मैं लिख रहा हूं नफी जजर 3 ये भी जरब करेगा पूरे कौस को। तो पूरे कौस में जो अरकान है 4 जजर 3 नफी जजर 2। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया मैंने क्या लिखा होगा, ठीक है। अब देखिए जर्ब किस तरह करेंगे, मैं जर्ब करके आपको अलग अलग बता रहा हूं, आपको समझ में आना जरूरी है ना। क्वेश्चन छोटा बड़ा उससे कोई जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत छोटा क्वेश्चन है। बच्चों इसका आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, आपको सिर्फ मेथड याद रखना है कि किस मेथड से यहां पर जो है वो जरब की गई है, ठीक है। अब ये जो है इसको जरब करेगा पहले, तो चलिए जरब करता हूं, 3 जजर में 2 जरब 4 जजर में 3। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब यही जो है इसको भी जरब करेगा, तो चलिए उसको भी जरब करता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या निशानी है, यहां पर 3 जजर 2 माइनस है ना, ये माइनस है तो माइनस लगाइए।
और 3 जजर 2 जरब जजर 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये 3 जजर 2 को मैंने इन दोनों से जरब करके यहां लिख दिया। सिमिलरली इसी तरह इसको भी इससे जरब करेंगे तो माइनस, और मैं कॉस में लिखूंगा। कॉस में लिखने का मतलब ये होता है बच्चों कि जब, चलिए कॉस में नहीं लिखता हूं ताकि डायरेक्ट डायरेक्ट करता हूं और एक स्टेप बचा लेता हूं। देखिए जजर 3, 4 जजर 3 जो हमारे पास है बच्चों, 4 जजर 3 जरब जजर 3, यानी ये 4 जजर 3 ने जजर 3 को जरब किया। अब देखिए ये इसको भी जरब करेगा तो नफी नफी क्या होता है बच्चों, जमा होता है। ठीक है, जमा लिख देंगे हम। तो जजर 3 जजर 2 को भी जरब करेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, देखिए मैंने बहुत अलग अलग मतलब सेपरेट सेपरेट करके बताया आपको। अब आप डायरेक्ट जो जजर के बाहर है उनकी जरब कीजिए, जो जजर के अंदर है उनकी जरब कीजिए। तो देखिए मैं करके बताता हूं। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, है ना। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। इसी तरह यहां पर भी, अब यहां जजर के बाहर कुछ नहीं है तो 3 ऐसे ही रहेगा, -3 और 2 दूनी 4। चलिए ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहां भी जजर के बाहर कुछ नहीं है तो 4 ऐसी रखिए, और जजर के अंदर जो आदाद है उनकी जरब कीजिए। 3 तिया 9। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, जमा 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, ये जिस तरह मैंने यहां पर जरब किया आपको भी इसी तरह जरब करना है। अब मैं इसको मुख्तसर करता हूं। देखिए ये 12 जजर 6 है और ये 1 जजर 6, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। तो 1 जजर 6 12 जजर 6 होता है 13 जजर 6। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने बता देता हूं आपको, मैं अलग पेन से बताता हूं। देखिए यहां पर ये जो है इसको पहले मिटा दूं ताकि आपको समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैथ जो है समझना ही जरूरी है। मैं इसको जजर बना लूं बच्चों, फिर आपको बताता हूं। ये जजर बन गया। अब देखिए यहां पर जो मैं बता रहा हूं कि आपको करना क्या है, मैं अलग पेन से इसको बता रहा हूं। देखिए 6 जजर, ये 12 जजर 6 और ये क्या है 1 जजर 6, तो कितना जजर 6 हो गया, 6 जजर 6 हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा भी देखिए बच्चों, आपको गौर करेंगे यहां पर नफी नफी जमा। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। अब ये जजर 4 जो है और ये जजर 9 है, ये 4 का जजर मुरब्बा होता है तो लिख रहा हूं 3 जरब 2। बच्चों समझ में आया, 4 का जजर मुरब्बा 2 इसलिए लिखा मैंने। सिमिलरली यहां पर भी 9 का जजर मुरब्बा होता है, कितना होता है 3 होता है। तो ये जो जजर है बाहर नहीं निकल सकते थे इसलिए इनके मैंने जमा कर दिया, लेकिन ये 4 बाहर निकल के 2 हो सकता है जजर मुरब्बा, 9 का जजर मुरब्बा 3 हो सकता है। तो अब आसानी से हम आगे बता सकते हैं बच्चों इसको कि 13 जजर में 6 -3 दूनी 6 और ये 4 तिया 12। ठीक है, अब इसको और हल कर सकते हैं। 13 जजर में 6 नफी नफी जमा 12 6 18। तो ये आपका जवाब हो गया बच्चों कि 13 जजर 6 -18। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह मैंने यहां पर इसको हल किया। ये 3 सवाल थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 4.2 में सवाल नंबर 2 भी है, उसको हम देखते हैं। यहां पर ये सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल आदात को नसब नुमाओं को नातिक बनाइए। देखिए इससे पहले के चैप्टर में या इससे पहले के मश्क में भी मैंने आपको बताया कि नातिक किस तरह बनाया जाता है। तो देखिए यहां पर अब थोड़ा सा अलग है सवाल। वहां पर मैंने आपको नातिक करना बताया था। नातिक बनाना मतलब यहां से जजर हमको हटाना है। तो जजर हटाने के लिए पहले मैं सवाल लिख लूं, 1 बटे जजर 7 जमा जजर 2। देखिए मैं तरीका बता रहा हूं, वही तरीका आपको याद रखना है। इसको मैं नातिक बनाना है मतलब इसको। अब यहां पर देखिए थोड़ा सॉल्व करने का मेथड थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां पर सिंगल जजर नहीं है बच्चों। यहां पर दो आदाद है और दोनों जजर में है, यानी इस पे यहां से भी जजर हटाना है, यहां से भी जजर हटाना है, जब ही नसब नुमा नातिक होगा। अभी ये भी गैर नातिक है, ये भी गैर नातिक है। तो हटाने का तरीका देखिए, इसका जो है 7 जमा जजर 7 जमा जजर 2, जजर 7 जमा जजर 2 का मजदूज मतलब उसका उल्ट ले लेंगे हम, उसका इनवर्स ले लेंगे। तो इसका जजर 7 माइनस जजर 2। देखिए
सात जमा जजर, जजर सात जमा जजर दो का जो उल्टा होता है, जो इनवर्स होता है, वो जजर सात नफी, क्योंकि यहां जमा है तो नफी है। अगर नफी होता तो मैं इसका उल्टा जमा लेता था। समझ में आया? तो जब भी इस तरह दो आदाद, दो रुकन एक साथ जमा या नफी में है, तो आपको उनका मजदूद लेना है और उसके बाद ऊपर नीचे उनसे जरब करना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूं। तो एक जरब जजर सात माइनस जजर दो, मैंने पहले बताया आपको, जो भी है उसका मजदूद लेना है, उसका उल्टा लेना है, उसका इनवर्स करना है। तो जजर सात जमा जजर दो का उल्टा जजर सात नफी जजर दो है, तो ऊपर भी जजर सात नफी दो से जरब करेंगे और नीचे जैसा था ये वैसे ही रखेंगे और नीचे भी जरब करेंगे। तो मैं कॉस लगा के जरब कर रहा हूं बच्चों, कॉस के बीच में कोई अलामत नहीं, मतलब जरब की अलामत है। तो जजर सात नफी जजर दो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको हल करना है। ऊपर वाले को आप इसी तरह रखिए, उसको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ऊपर वाले को आप कुछ भी चेंज नहीं करना, उसको इसी तरह रहने दिए, क्योंकि एक से जरब करेंगे तो वो एक ऐसे ही आने वाला है, जजर सात नफी जजर दो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ऊपर। लेकिन नसब नुमा को हमको हल करना है, क्योंकि उसी को हमको नातिक बनाना है। तो फर्ज कीजिए ये ए है, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको भी अच्छा लगे, समझ में आ जाए कि ये ए है। फर्ज कीजिए ये ए है हमारे पास और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ये हमारे पास एक जाब्ता बनेगा, ए जमा बी ए नफी बी। अब इसका हल आपको पता है, मैं यहां लिख देता हूं, ए जमा बी एक कौस में है और एक कौस में ए माइनस बी। तो इसका हल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह इसको भी हल करेंगे। तो ए स्क्वायर यानी हमारे पास जजर सात है बच्चों, तो जजर सात हमारे पास है, तो हम लिखेंगे यहां पर जजर सात का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जजर दो का स्क्वायर। ये मैंने कहां से लाया, ये a प्लस बी ए माइनस बी का ये जाब्ता इस्तेमाल किया। तो इस जाब्ते का हल जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पर a की जगह जजर सात है, इसलिए मैंने लिया जजर सात स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता फार्मूले, तो हमने यहां पर b की जगह हमारे पास जजर दो, इसलिए जजर दो का स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, ये जजर और ये कुवत को काट दीजिए। एक्चुअल में ये ऐसा कटता नहीं है, लेकिन सात सात ही 49 का मुरब्बा सात होता है, इसलिए आपको आसान तरीका बता रहा हूं, आप इसको कट कर दीजिए, कोई ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो आपके पास जो बचेगा बच्चों वो रहेगा ऊपर जजर सात माइनस जजर दो और नीचे जो आपका आएगा सात माइनस दो, क्योंकि जजर 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 और कुवत यहां से कट चुकी है। तो सात नफी दो आपको मालूम है कितना होता है, जजर सात जजर नफी जजर दो ऐसी रहेगा, सात में से दो गया तो बच्चों पांच बचेगा। तो ये हमारा देखिए नसब नुमा नातिक हो गया, मतलब अब यहां पर नसब नुमा में नीचे के इसमें अदद में कोई भी जजर लगा हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल बताता हूं बच्चों मैं आपको, 3/2 जजर 5 माइनस 3 जजर में 2। आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलिए आप देखिए इसका मजदूद लेते हैं। तो यहां पर लिखूंगा मैं 2 जजर 5 नफी 3 जजर 2 का मजदूज मिकदार, ऐसा पूरा लिख सकते हैं कि मजदूज जजरी मिकदार, ऐसा आप पूरा लिख सकते हैं। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप ऐसा लिख सकते हैं कि मजदूज जजरी मिकदार क्या होगी, 2 जजर 5 जमा 3 जजर 2। अब ये यहां पर देखिए, यहां जमा में था तो मैंने नफी में लिया, यहां नफी है तो मैं जमा लूंगा, इसको बोलते हैं इनवर्स उल्टा उसका। अब इससे ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा बच्चों, जरब करूंगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूं 3 जरब में, कौस में लिख रहा हूं 2 जजर 5, ठीक है, 2 जजर में 5 में 2 बटे हाँ ये जरा सा बटे जो हमारे पास है क्या है, पहली 2 जजर में 5 ऐसे ही था बच्चों, नफी 3 जजर में 2 ऐसे ही था, इसको एक कौस में लिखिए और ऊपर जिससे जरब किए नीचे भी उससे जरब कीजिए, 2 जजर में 5 जमा 3 जजर में 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैंने बताया था आपको जाब्ता लिखा हुआ है, ये इसको ए लेना है, इसको बी लेना है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों। तो क्या हल आएगा इसका, तो ऊपर जो हमारे पास है उसको ऐसे लिखेंगे 3
या जरब कर दीजिए, 3 दूनी 6 तो भी बेहतर रहेगा आपके लिए। मैं जरब करके बता देता हूं आपको, 3 दूनी 6 जजर 5, क्योंकि जो बाहर है जजर के उसी से जरब होगी। 6 जजर 5 माइनस 3 तिया 9 जजर 2। बच्चों समझ में आ रहा है ना? तो मैंने 3 से 2 को जरब किया तो 3 दूनी 6, 3 को 3 से जरब किया तो 3 तिया 9, जजर 2 जैसा था वैसे ही। अब यहां पर हमारे पास आएगा 2 जजर में 5 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 3 जजर में 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। आप ये स्क्वायर अब यहां से देखिए और ये इसको काट देना है, लेकिन इसके साथ 2 भी है तो पहले उसका जजर मुरब्बा ले लूं मैं। इसके साथ जो 2 है उसका जजर मुरब्बा लेता हूं, यहां बता रहा हूं आपको, यहां गौर दीजिए। ऊपर 6 जजर 5 जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस 9 जजर 2 जैसा है वैसे ही रहेगा बच्चों, बटे अब देखिए 2 का मुरब्बा पहले लीजिए 4 जरब करके। अब देखिए इसके साथ जजर है, इसके साथ कुव्वत है, जजर कुव्वत काट लीजिए तो बचेगा 5। ठीक है, अब 3 के साथ जजर तो है नहीं तो 3 का मुरब्बा लेना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, जरब आप कुव्वत और ये जजर काट दीजिए तो 2 बचेगा। बच्चों समझ में आया मैंने किस तरह किया? ठीक है, ऊपर का ऐसे ही रखिए, ऊपर का कुछ नहीं करना, हमको नसब नुमा को नातिक बनाना है। ठीक है, अब नसब नुमा नातिक बन चुका है, देखिए सबके पास जजर अड़ गया, 4 पंजे 20 और 9 दूनी 18, तो आप इसको माइनस करोगे तो ऊपर का 6 जजर 5 माइनस 9 जजर 2 ऐसे ही रहेगा बच्चों, और 20 में से 18 गए तो 2। तो आप गौर करोगे ये नसब नुमा आपका नातिक बन चुका है। समझ में आया बच्चों? तो ये कुछ सवाल थे, 1 2 3। चौथा सवाल आप खुद कर दीजिए, वो आपको बहुत आसान लगेगा। आप क्योंकि यहां जमा है तो आप नफी से ऊपर भी जरब कीजिए, नीचे भी जरब कीजिए, ऊपर भी जाब्ता इस्तेमाल होगा, नीचे भी जाब्ता इस्तेमाल होगा, तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। यानी जजर का आपका जो है टेंशन वो खत्म हो जाएगा वहां पर बच्चों। तो आप उसको भी जरब कीजिए और नीचे भी जरब कीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। ये आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये 4.2 यहां पर खत्म हुई बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।